औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आप लोगों का फर्स्ट ईयर का पेपर था कंप्यूटर का, और बहुत से स्टूडेंट्स का थोड़ा सा गिला आया ग्रुप टू वालों का कि थोड़ा पेपर जो था वो टफ था। बाकी ग्रुप टू का भी और मेरे ख्याल में ग्रुप वन के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर या पेयरिंग स्कीम जो उन्होंने बताई हुई थी बोर्ड वालों ने, या आप कह सकते हैं कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक वालों ने पेपर सेट करने वाले के लिए एक लाजमी ऊपर बता ही दिया था बुक के ऊपर कि जी आपने इसी पैटर्न के मुताबिक पेपर बनाना है, इससे बाहर नहीं बनाना, जो पेयरिंग स्कीम दी गई है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी उस पेयरिंग स्कीम से हट के चीज़ें आई हैं, और वो नंबर देने चाहिए मेरे ख्याल में। जो चीज़ें जब पूछी गई हैं बताई गई हैं उसके मुताबिक आपने अगर बच्चों को बता दिया कि अब आपने इसी में से तैयार करना है, और पढ़ाने वालों ने भी फर्स्ट टाइम ये सिलेबस पढ़ाया और उन्होंने वो उसी में से पढ़ाया, तो बाकी सिलेबस आपने रिड्यूस करा दिया था वो शामिल नहीं किया, वो तो शुक्र है इसमें शामिल नहीं है। तो लेकिन एक्सरसाइज में से सवाल आपने कहा था कि जी आएंगे, एक्सरसाइज में से सवाल ज़्यादातर नहीं है, वो आपको मैं बता देता हूँ। अब ये जिस तरह आपको क्वेश्चन नंबर टू था जी, इसमें से आपने 6 पार्ट करने थे। ये फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये एक्सरसाइज में आई थिंक है। पेयर प्रोग्रामिंग वाला ये चैप्टर वन में से है, ये टॉप सवाल एक्सरसाइज में नहीं है। ये फैक्टर्स वाला भी कॉस्ट एस्टिमेशन वाला ये नहीं है एक्सरसाइज में, चैप्टर वन से है ये। डिज़ाइन पैटर्न्स हेल्प डेवलपर्स ये एक्सरसाइज में ये भी नहीं है, ये टॉपिक भी एक्सरसाइज में नहीं है। ये कोड तो अपनी तरफ से उन्होंने एक दिया है, लेकिन टॉपिक जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, इसका तो हाथ रेट आता था। रेंज वाला सवाल कैंसिल कराया हुआ है, जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर बताया गया था कि ये चीज़ शामिल आपने आपकी नहीं है, ये पेपर में नहीं करनी आपने तैयार, और माशाल्लाह उन्होंने वो पेपर में रेंज वाला फंक्शन दिया हुआ है। तो इनका कोई मुझे समझ नहीं आ रही, दीन ईमान नहीं है कि एक बात के ऊपर कायम नहीं रहते। लिस्ट एनी 4 कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये हमने पढ़ा हुआ है, पाइथन के अंदर है। रिसर्च एथिक इज़ इम्पोर्टेंट, वाई आर रिसर्च एथिक इम्पोर्टेंट, ये भी इसी सवाल एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन चैप्टर के अंदर है। वाई इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट थी, इसके साथ और भी वो कॉपीराइट और इस तरह करके पेटेंट और भी ऑप्शंस अवेलेबल थी, तो वो सवाल उसी के अंदर से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लिस्ट एनी 4 ये समझनी मुझे है कि ये 8वां सवाल जो है ये इसके साथ है या कि क्या पूछ रहे हैं कि लिस्ट एनी 4 कंपैरिजन ऑफ एनी 6 पार्ट्स। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये जो 8वां सवाल है कि ये किस चीज़ के लिए, ये मैं पता करूँगा। उसके बाद जी चैप्टर क्वेश्चन 3 आ जाता है। इसमें जी वेल डिफाइंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, ये बड़ा आसान था। सॉल्वेबल प्रॉब्लम की एग्जांपल देनी थी। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमने सॉल्वेबल प्रॉब्लम भी लिख दी है, बिल्कुल नहीं लिखना था, क्योंकि उसने सिर्फ एग्जांपल पूछी थी। यही तो वो चेक करना चाहता है कि आप क्या एग्जांपल लिखते हैं या डेफिनेशन या उसके बारे में बता के फिर एग्जांपल लिखें, तो आपने एग्जांपल सिर्फ लिखनी थी। जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम ये तो बड़ा आसान था जी, पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं फिर उसको वन बाय वन चेक किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का तो सवाल आना ही आना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल का दौर है, इसमें डिग्रीज भी कराई जा रही हैं, ये तो आना था, ये तो कंफर्म था। और लेकिन ये एक्सरसाइज में नहीं है, ये वाला सवाल भी एक्सरसाइज में नहीं है, ये टॉपिक सेंटर में से आए हुए हैं। ये मेन चीज़ मैं अब बताने जा रहा था, ये टॉपिक मोस्टली जो हैं वो सेंटर में से दिए गए हैं। हाउ वुड यू डिफाइन पब्लिक क्लाउड, ये एक्सरसाइज में भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी था, शॉर्ट क्वेश्चन में भी साथ था। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर, ये भी बिल्कुल एक्सरसाइज में मौजूद है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यूज़र टू अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ यूज़, ये भी एक्सरसाइज में मौजूद है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ये भी आई थिंक मौजूद है। तो तकरीबन इसमें ज़्यादातर सवाल मौजूद थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें था जी दो बेसिक ऑपरेशंस लिखने क्यू के, एन क्यू एंड डी क्यू, ये सीधे सीधे नाम बताने, उनके बारे में थोड़ा सा बताना था। एन क्यू कहाँ से आप लोग डाटा इंसर्ट करते हैं, रियर से, और फ्रंट से रिमूव करते हैं एन क्यू क्यू के अंदर। बैलेंस ट्री क्या होती है, लेफ्ट और राइट जो है वो बराबर हों, उसको हम बैलेंस ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर
जो ब्रांचेस हैं वो बराबर हों। व्हाट इज टैग इन डेटा स्ट्रक्चर, हाउ डू यू रिमूव एन आइटम फ्रॉम ए लिस्ट, इन लिस्ट के अंदर से रिमूव कैसे करते हैं, वो सारा आपको बताया गया था, पढ़ाया गया था, फंक्शन होता है। वेरिएंस जो है वो लो वेरिएंस किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं, ठीक है, हाइयर वेरिएंस होती है और एक लोअर वेरिएंस भी होती है। अब पूरा जवाब तो मैं नहीं बता सकता, टाइम इतना नहीं है वीडियो के अंदर। फिर मोड क्या होता है, ठीक है, इसी तरह आपने स्टेप्स बताने थे डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर, ये तो कंफर्म में लड़कों ने छोड़ा ही होगा। डिफाइन इंटरप्रेन्योरशिप इन योर ओन वर्ड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। मैंने कहा भी था कि आजकल ऑनलाइन सारा कारोबार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उस लिहाज से आ सकता है। तो ये आया हुआ था सवाल, ठीक है जी। बिजनेस सोल्यूशंस क्या है, ये भी पूछा गया है पेपर के अंदर, ये मैंने पढ़ाया था लेकिन बहुत कम इस पॉइंट में इम्पोर्टेंस दी थी। अच्छा, अब बात करते हैं जी हम लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस की बड़ी यहाँ पर मज़े होगी। आपको पांच लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका सीधा सीधा सेकंड चैप्टर से एक्सरसाइज वाला ही सवाल आ गया, सो सेम टू सेम कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स ए नंबर एज इनपुट एंड चेक्स वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो यूजिंग एन इफ एलिफ एल्स। सारा कुछ बता दिया कि इफ एलिफ एल्स से आपने ये हल करना, ठीक है। डिफाइन एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक, ये अब एल्गोरिदम किस तरह बनाते हैं, उसका डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपने बताना है। उसके बाद आल्सो एक्सप्लेन डिवाइड एंड कनकर एंड ग्रेडी एल्गोरिदम, इन एल्गोरिदम्स के बारे में भी इमरान को उसको बताना होगा आराम करके डिटेल में। आल्सो एक्सप्लेन डिवाइड एंड कनकर। व्हाट इज़ ट्री, अब ये ट्री वाला जो है ये बड़ा आसान सवाल था। ट्री क्या होती है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्री। मैंने स्टूडेंट्स को कहा हुआ भी था कि आप लोग टाइप्स करके जाना, हो सकता टाइप्स पूछ ले, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ वाला एक्सरसाइज में सवाल हैं। इनमें से मोस्टली ऊपर पहला वाला भी था और ये वाला सवाल जो छठा है ना, ये एक्सरसाइज में नहीं था, 7वां वाला था। डाटा कलेक्शन तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को रट्टा लगवाया हुआ था, ठीक है। इनमें से अब आपने सिर्फ 2 मेथड्स बताने थे, सारे नहीं बताने थे। डाटा कलेक्शंस के सिर्फ 2 मेथड्स लिखने थे, ठीक है जी, और उसके एग्जांपल्स अगर लिख दिए तो अच्छी बात है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स इन डिजिटल वर्ल्ड, आल्सो राइट व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थ्रेट्स। अब ये जो सवाल है ना, ये इसका स्टूडेंट्स को ज़्यादातर इशू बना है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो सवाल था ये थ्रेट 7 चैप्टर में, आपको बुक ओपन करके दिखा देता हूँ 1 मिनट। अच्छा जी, थ्रेट्स वाला चैप्टर है, किस पेज पर है जी, 101, ठीक है जी, 101 पे है। ये चले जाते हैं 101। सवाल आपका क्या था, सवाल आया हुआ था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स इन डिजिटल वर्ल्ड। ये है जी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। मैं ज़रा जूम करता हूँ, ये चैप्टर 7 में से ये कहते हैं जिसमें आपने स्पैम, स्पाईवेयर, कुकीज़, फिशिंग, फार्मिंग, ये तो स्टूडेंट्स ने शॉर्ट क्वेश्चन में इतने तैयार किए हुए हैं, अगर ये उठा के लिख देते तो आपका आधे से ज़्यादा जवाब जो है वो ठीक हो जाता। इन्हीं से प्रिवेंशन आ गई हैं, तो ये आपने सिर्फ प्रिवेंशन नहीं बदल लिखनी, आपने क्या लिखना था, थ्रेट्स क्या हैं। आल्सो राइट वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थ्रेट्स, और ये भी बताएं कि ये जो थ्रेट्स हैं इनको समझना क्यों ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, ये तो आपने यहाँ से ये सारा पढ़ा हुआ अगर था तो ये आपने लिखना था। अगर आपने यही लिखा है तो आपको इंशाल्लाह 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये था आपका फर्स्ट टाइम का पेपर, सब्जेक्टिव इतना मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल में, तो सबसे ज़्यादा आसान सेकंड पेपर की नस्बत। मैंने सेकंड पेपर भी देखा है, वो थोड़ा सा टफ था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस पेपर। तो बाकी अब ये है कि अब आपने पेपर दे दिया है, पेपर आपके ख़त्म हो गए हैं,
चिल करें, एंजॉय करें, और फिर उसके बाद जब सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो अपना बाकायदगी से शुरू से ही जो गलतियां आपने फर्स्ट ईयर में की हैं वो कोशिश करें कि ना हो, और उसको ठीक करें, दुरुस्त करें। और नए सिलेबस आ रहे हैं आपका सेकंड ईयर में भी, और सेकंड ईयर के अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका सेकंड पेपर जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, और उसको हम कंपेयर उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या बोर्ड के लिहाज से ठीक पेपर आया कि नहीं। ठीक है जी। तो आज की वीडियो तक, आज के लिए यहाँ वीडियो के अंदर यहीं तक रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखना है, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और वीडियो को भी शेयर कर देना है। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।